नमस्कार, मेगा मॉर्निंग में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मैं राहुल सौमित्र। वक्त हो गया है 7 बजे की खबरों से आपको अपडेट करने का। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। पुलिस कस्टडी में सोनम राज के बीच तकरार। सोनम बोली राज ने किया मर्डर का प्लान। राज की दलील सोनम ही मास्टरमाइंड। राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े वाले बयान के बाद कांग्रेस में पहला निष्कासन। लक्ष्मण सिंह 6 साल के लिए पार्टी से बाहर। एक्शन पर बोले अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। रायपुर की लक्ष्मी साइंटिफिक एजेंसी में लगी आग। लाखों का माल जलने की आशंका। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। मध्य प्रदेश में लोगों को भीषण गर्मी से फिलहाल मिली है राहत। तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश। सड़क पर पेड़ गिरने से कई रास्ते हो गए हैं बंद। ट्रेन की तत्काल टिकट में अब आधार जरूरी। 1 जुलाई से नियम होगा लागू। आईआरसीटीसी की ऐप वेबसाइट पर होगा वेरिफिकेशन। पहले 30 मिनट एजेंट्स नहीं कर पाएंगे बुकिंग। इसमें कोई दो राय नहीं है, सोनम का मंगल जो है वो राजा के लिए अमंगल की स्थिति थी और यही वजह है कि हमें स्क्रीन पर आज ये लिखना पड़ा है कि सोनम का मंगल राजा के लिए अमंगल। अब देखिए धीरे धीरे जब चिट्ठा खुल रहा है तो कई बातें सामने आ रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में सोनम समेत 5 आरोपी रिमांड पर भेजे गए हैं। सभी 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सदर थाने के अंदर बैठे नजर आए 4 आरोपी। राज कुशवाहा अकेले बैठे दिखाई दे रहा है। बाकी तीनों आरोपी साथ में बैठे दिखाई दिए हैं। ये बड़ी खबर है, आपकी स्क्रीन पर आ गई है। लेकिन पता है क्या हुआ है? राज रघुवंशी कह रहा है कि सोनम, राज कुशवाहा कह रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड थी और सोनम रघुवंशी कह रही है कि राज ही मास्टरमाइंड था इसका। जब कल इस बात को पूछा गया, ये बात अब निकल कर सामने आ रही है, यानी दोनों एक दूसरे को मास्टरमाइंड बता रहे हैं। जब जुर्म कर लेते हैं, अपराध कर लेते हैं, उसके बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। चूंकि उनको पता है कि हमारा ना तो ए प्लान कामयाब हो पाया और ना ही बी प्लान कामयाब हो पाया, तो ऐसे में एक दूसरे पर बस आरोप मढ़ने की बारी है। आपने देखा कि कल सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद रघुवंशी राजा रघुवंशी की मां के पास गया, पूरी व्यथा बताया और गले लगकर फूट कर रोया है, जो पिछले 15 दिन से अपनी बहन को ढूंढने के लिए शिलांग पहुंचा हुआ था। वापस आता है तो सबसे पहले वो राजा रघुवंशी के घर ही जाता है। राजा रघुवंशी मर्डर केस की आरोपी पत्नी सोनम और कथित प्रेमी राज के पुलिस शिकंजे में आने के बाद अब दरार आना शुरू हो गई है। दोनों एक दूसरे को राजा की हत्या का मास्टरमाइंड बता रहे हैं। सोनम कह रही है कि राजा है, सोनम कह रही है राज है और राज कह रहा है सोनम है। मेघालय के ईस्टर्न रेंज के डीआईजी डेविस एनआर मारक कहते हैं कि दोनों में से कौन मास्टरमाइंड है, इसका खुलासा तब होगा जब उनका आमना सामना कराया जाएगा। अभी सोनम और राज का आमना सामना नहीं कराया गया है। अभी उनसे अलग अलग पूछताछ कर रहे हैं। बुधवार को सोनम समेत 5 आरोपियों को शिलांग कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सोनम समेत सभी आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा है। पुलिस ने इनसे अलग अलग कमरों में पूछताछ कर रही है। एक बार सभी के बयान दर्ज होंगे तब इन्हें वेरीफाई करने के लिए आरोपियों का आमना सामना कराया जाएगा। लेकिन डीआईजी ने एक बात का खुलासा और किया है। सोनम रघुवंशी तीनों सुपारी किलर के साथ, यानी एक सुपारी किलर राजा रघुवंशी का पैर पकड़ता है, दूसरा पैर, एक हाथ सोनम पकड़ती है। ये चारों उसके बाद राजा रघुवंशी को गहरे खाई में फेंक देते हैं। ये डीआईजी ने बताया है। यानी सोनम ये पुख्ता कर लेना चाहती थी कि जब तक राजा की जान नहीं चली जाती तब तक वो वहीं पर मौजूद रहेगी।
यानी इंदौर टू शिलांग टू गाजीपुर एक मर्डर, 3 किरदार, राज, राजा और सोनम के बीच की जो कड़ी कॉमन है वो है उनकी मां। तीनों की मां का बुरा हाल है। आखिर हो भी क्यों ना, मां तो मां ही होती है। तीनों मां की दर्द भरी दास्तां आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। लगा मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी, लूमती थी, मतलब अच्छा व्यवहार था। वो मम्मी मम्मी करके ही मैं से गले में लिपटती थी। राजा की चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी। मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा। उसने यूँ बोला तो मैंने कि मेरे को डर सा लग रहा। तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ, फांसी। और मैं तो फिर मैं भी कुछ बोल नहीं सकती, बाद में बताऊंगी आपको। जब तक जांच नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। और मेरे पास फोन आया था, लड़की मिल गई है और अब ये आरोप लगा रही शिलांग पुलिस, तो ये गलत लगा रही। इतना नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूंगा मेरी छोरी बुरी बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं हो रहा है। घर में खेले बस घर आ गई, बाकी भैया हम कभी नहीं देखा उसको, लड़की को कभी नहीं देखा। आप लोगों को ये पता था कि सोनम, मतलब पुलिस का ये कहना है कि सोनम और राज का अफेयर था, तो आप लोगों को कुछ नहीं मालूम, ऐसी कोई बात नहीं। कभी भैया यहाँ रहते हमको 10 साल हो गए और थोड़ा आगे, कभी भी किसी से पूछ लेना, कभी किसी लड़की से नहीं बात करते। सब झूठ बोल रहे हैं पुलिस। ये न्यूज देख देख के मैं पागल हो रही। मैं भैया बोल रही सही माँ, इनको तीनों को जहर दे दोगे, जहर खा के मर जाऊंगी। हमने इसीलिए ओपनिंग में लिखा कि मां तो मां ही होती है। किसने वफा के नाम पर धोखा दिया मुझे, किससे कहूं कि मेरा गुनहगार कौन है? राजा रघुवंशी अगर बोल पाता तो शायद आज यही कह रहा होता। जो परिवार राजा की शादी के मौके पर फूला नहीं समा रहा था, उन्हें मालूम नहीं था कि शादी के 1 महीने बाद वो राजा के कत्ल का मातम मना रहे होंगे। और अब राजा और सोनम की शादी के दौरान बनाए गए वीडियो और रील्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। तारीख 11 मई 2025, सोनम और राजा की शादी। राजा के परिवार वालों को यह मालूम नहीं था कि ठीक 1 महीने बाद वो 1 मंथ एनिवर्सरी नहीं बल्कि राजा की हत्या का शोक मना रहे होंगे। 11 मई 2025 को बड़े धूमधाम से राजा की शादी हुई। राजा की शादी के मौके पर पूरा परिवार इतना खुश था कि वे सभी इस मौके को कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे। राजा की बहन ने हर मौके पर अपने बड़े भाई के साथ रील बनाई। फंक्शन की शुरुआत से आखिरी तक वो ट्रेंड के मुताबिक रील बनाती रही, जिसमें दोनों भाई बहन काफी खुश भी नजर आए। कभी वो पूरे परिवार को राजा के रिश्ते के साथ इंट्रोड्यूस कराती, तो कभी वो भाई के हर फंक्शन के साथ ट्रांजैक्शन रील बनाती। आज वो इन वीडियोस को देखकर आंसू बहा रही है। हुई थी मेरे बेटे को आज 1 महीना। आज इतना खुश था वो कि कुछ बोल नहीं सकते हम कि हम कितने खुश थे। मेरे को 1-1.5 महीना तो तैयारी में उसकी शॉपिंग में इतना सारा समय लग गया था और हम सबका बाजार करते करते हमको पूरा 2 महीना तो ऐसे ही निकल गया था। 11 मई 2025 को राजा और सोनम की शादी हुई। फिर हनीमून में सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज के साथ मिलकर राजा की हत्या कर दी और अपने पति की लाश खाई में फेंक दी। ये महज एक व्यक्ति की हत्या भर नहीं है, ये उस रिश्ते का कत्ल है जिसकी बुनियाद में भरोसा होता है। ये उस संबंध की हत्या है जिसकी पवित्रता की कस्में खाई जाती हैं। लेकिन सोनम ने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। राजा की मां, जिसने ठीक 1 महीने पहले अपने बेटे को शादी का सेहरा पहने देखा था, उसे क्या मालूम था कि वो बहू के आने के महीने भर बाद अपने बेटे के कत्ल का मातम मना रही होगी। उस बहन को क्या मालूम था जिस भाई की शादी का जश्न वो मना रही है, उसी भाई की तस्वीर पर वो फूलों की माला चढ़ा रही होगी। और ये सब कुछ हुआ एक सोनम की सनक से। शायद इसीलिए सोशल मीडिया पर फिर से ट्रेंड कर रहा है, सोनम फिर बेवफा निकली। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
देखिए, सोनम की कहानी हमने इसलिए शुरू की अपनी मेगा मॉर्निंग में चूंकि सोनम ने भरोसे का कत्ल किया है। सिर्फ बात एक परिवार की नहीं है, लेकिन राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी के अलावा और भी बहुत कुछ है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीषण आग लग गई है। वेयर हाउस में आग लगी है। आनंद बाग चौराहे के पास ये भीषण आग लगी है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है और अब तक अभी इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है कि आग किन वजहों से लगी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीषण आग लगी है। वेयर हाउस में आग लगी है। आनंद बाग चौराहे के पास यह आग लगी है। दमकल की टीम ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। खबर दमोह से है। महिला डॉक्टर ने बस में युवक को जमकर पीटा है। मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, महिला डॉक्टर ने बस में एक युवक को जमकर पीटा है। इलाज कराने को लेकर विवाद हुआ। पत्नी की चेकअप कराने युवक पहुंचा था और उसके बाद इसकी पिटाई हो गई। युवक ने एसपी से महिला डॉक्टर की शिकायत कर दी। जाहिर सी बात है, इलाज करना तो किसी भी डॉक्टर का कर्तव्य है, ये उनकी जिम्मेदारी है। जब ये युवक पहुंचा था तो इसकी पिटाई क्यों की गई? महिला डॉक्टर ने बस में युवक को क्यों पीटा? सवाल ये भी है। इलाज कराने को लेकर विवाद हुआ। पत्नी की चेकअप करने के लिए युवक पहुंचा था, यानी पत्नी का वो चेकअप कराना चाहता था और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ। अब युवक पुलिस अधीक्षक के पास पहुंच गया है महिला डॉक्टर की शिकायत करने के लिए। इधर शाहजहांपुर में नाली को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है। दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थर चले हैं। पथराव का वीडियो सामने आया है। 5 लोगों को मामूली चोट आई है। सुनेरा थाना पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, ये भी एक समस्या है। छोटी छोटी खबरें कई बार बहुत बड़ी हो जाती हैं। देखिए, नाली को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई और दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट और पत्थर चले हैं। पथराव का वीडियो सामने आया है। 5 लोगों को इसमें चोट आई है। सुनेरा थाना पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। अब दोनों पक्ष थाने के चक्कर काटते हुए आपको नजर आएंगे। खबर सूरजपुर से है। डीजल टैंकर ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी है। हादसे में स्कूटी सवार 10 साल के बच्चे की जान चली गई है। मां की हालत गंभीर है। अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद टैंकर चालक फरार हुआ है। लटोरी पुलिस ने घेराबंदी करके गिरफ्तार किया है। भटगांव थाना क्षेत्र के कपसरा की घटना है, जहां पर स्कूटी सवार 10 साल के बच्चे की जान चली गई है। डीजल टैंकर ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी है, जिसमें एक 10 साल के बच्चे की जान गई है। मां की स्थिति गंभीर है। अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद से ही टैंकर चालक भागा हुआ है। उसके बारे में अभी किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आगे खबर यह मिलती है कि लटोरी पुलिस ने घेराबंदी की और उसे गिरफ्तार भी कर लिया। भटगांव थाना क्षेत्र के कपसरा इलाके में यह सब कुछ हुआ है। अगर आप शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप बहुत सोच समझ के कीजिए, किसी के झांसे में ना आइए, क्योंकि रायपुर में शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर ठगी हो गई है और यही वजह है कि यह खबर बनी है। पुलिस ने इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झारखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। यानी झारखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश से 3 राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। और पता है, आरोपियों ने 2 करोड़ 66 लाख रुपए की ठगी की थी। पीड़ित हेमंत कुमार जैन ने पुलिस में इस बाबत एफआईआर दर्ज करवाई है। उसके बाद ये सब पकड़ में आए हैं। आरोपियों से आधार कार्ड, कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर जब्त कर लिया गया है। रेंज साइबर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो बहुत सोच समझ के आप किसी के झांसे में ना आइए।
आप खुद जांच पड़ताल कीजिए, पढ़िए, लिखिए, समझिए, कंपनियों के बारे में पता कीजिए। लेकिन अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि मैं 3 महीने में आपका पैसा 2 गुना कर दूंगा, 3 गुना कर दूंगा, तो आप उससे बहुत ही बच कर रहिए, आप सावधान हो जाइए। कोच्चि में आग बुझाने का काम लगातार जारी है। सिंगापुर के जहाज में आग लग गई है। 9 तारीख से चल रहा है ये ऑपरेशन, बल्कि सिंगापुर की जहाज में आग लगी है। 9 तारीख से ये ऑपरेशन चल रहा था। भारतीय सेना के फायर फाइटर आग बुझाने में जुटे हुए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी भीषण आग लगी हुई है यहां पर। ये कोच्चि की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। ये इंडियन नेवी की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय नौसेना के फायर फाइटर जहाज आग बुझाने में फिलहाल जुटे हुए हैं कि कैसे आग पर काबू पाया जाए। इसलिए ये देखिए आग, समंदर में कितनी भीषण आग है। इन तस्वीरों को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। और कोशिश हम लगातार, देखिए ये आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। यहां से इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी बल्कि आग बुझाने की कोशिश लगातार कर रही है। अभी भी जहाज के भीतर आग सुलग रही है, आग पूरी तरह से बुझी नहीं है। और ये ऑपरेशन कब से चल रहा है? ये ऑपरेशन 9 तारीख से चल रहा है। 9 तारीख से ये ऑपरेशन चल रहा है। कोच्चि में आग बुझाने का काम लगातार जारी है। सिंगापुर की जहाज में, ये सिंगापुर की जहाज है, लेकिन आग बुझाने का काम हमारी टीम कर रही है और अभी तक ये काम जारी ही है। आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। IBC 24 के चेयरमैन सुरेश गोयल मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। भारत मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ से बतौर मीडिया हाउस सिर्फ IBC 24 के चेयरमैन और संपादक को आमंत्रित किया गया था। इस दौरान चेयरमैन सुरेश गोयल ने जगत प्रकाश नड्डा यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री, और इधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। IBC 24 के CEO विवेक पारक और मैनेजिंग एडिटर विश्वेश ठाकरे भी इस मीडिया मीट में शामिल हुए। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में IBC 24 के चेयरमैन सुरेश गोयल विशेष रूप से आमंत्रित रहे। इस कार्यक्रम में सरकार की ओर से सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। इस मौके पर IBC 24 के चेयरमैन सुरेश गोयल ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और गडकरी से खास मुलाकात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में देश के इंजन के रूप में विकसित हो रहा है। दिल्ली के मंडपम में हुए इस आयोजन में IBC 24 के मैनेजिंग एडिटर विश्वेश ठाकरे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को IBC 24 के नए ऑफिस, विश्वस्तरीय तकनीकी के बारे में डिटेल में जानकारी दी। और इस दौरान हमारे COO विवेक पारक भी मौजूद रहे। अगली खबर रायपुर से है। रायपुर के लाभांडी स्थित सालासर बालाजी धाम में पूर्णिमा के मौके पर विशेष आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में बुधवार को भगवान बालाजी का विशेष श्रृंगार सुबह से ही आयोजन की शुरुआत हो गई। शाम को सुंदरकांड का सामूहिक संगीत में पाठ किया जाएगा। सुंदरकांड के बाद हनुमान चालीसा और भजन संध्या का आयोजन होगा। आप लोग यहां पहुंचिए, जिसके बाद भगवान की महाआरती की गई। इस आयोजन में हर बार की तरह इस बार भी शहर के सैकड़ों हनुमान भक्तों ने दर्शन किया है, यानी पहुंचे और दर्शन किया भी है उन लोगों ने। ये अच्छी बात है। अगर आप नहीं पहुंच पाए तो आप भी इंतजार कीजिए, आप वैसे ही जाके आज दर्शन कर सकते हैं। देर शाम तक भगवान के भजन के बाद प्रसादी वितरण का आयोजन किया गया। इस दौरान तकरीबन 20,000 लोगों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। सालासर बालाजी धाम समिति के सदस्यों ने शहर के सभी भक्तों को हर पूर्णिमा को होने वाले आयोजन में आमंत्रित किया। यानी इस पूर्णिमा में आप नहीं जा पाए तो अगली पूर्णिमा में आप जा सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं और वैसे भी सालासर बालाजी के दर्शन आप कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन जब सुबह हमारी निशान यात्रा राम मंदिर से यहाँ पहुँचती है, तभी से श्रद्धालुओं का यहाँ पे तांता लगे रहता है।
लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार सवामनी भोग और प्रसादी के रूप में अपना सहयोग करते हैं। सुंदरकांड का पाठ आज शाम महिला मंडल द्वारा किया जा रहा है। मेगा मॉर्निंग में अब वक्त है दनादन 10 खबरों का। हमारे संवाददाता, हमारे एंकर अपडेट करेंगे आपको दनादन 10 खबरों से। सुकमा में पुलिस और नक्सली मन के बीच मुठभेड़, 2 नक्सली के मारे जाए की खबर। मोदी सरकार के 11 साल पूरा हुए में सीएम सायर रायपुर में करी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये थी बिलासपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव करीन प्रेस कॉन्फ्रेंस। 20 जून के बाद छत्तीसगढ़ आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, डिप्टी सीएम विजय शर्मा दीन जानकारी। जांजगीर चांपा में कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू पर मारपीट के आरोप, पड़ोस के रिश्तेदार विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ थाना में करे शिकायत। रायपुर के लक्ष्मी साइंटिफिक एजेंसी में लगी साखी, लाखों के माल जले की आशंका।